हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। बच्चों, हम अभी आपको ले रहे थे सेकेंड सेम का लेक्चर नंबर, ये मेरा 4th है, फंक्शन का लेक्चर नंबर 4th है। ठीक, फंक्शन का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर नंबर 4 में ये है किसका, सेकेंड सेकेंड का मैकेनिकल EE और CS का। और जो बच्चा फर्स्ट सेम में है, जो बच्चा सेम फर्स्ट में है, उसके लिए आपको सिविल और EEE के लिए, सिविल और EEE के लिए। ठीक, तो अभी हम लोग जितने भी फंक्शन पढ़े हैं, फंक्शन में आपको जो क्वेश्चन आता है वो डोमेन से, रेंज से और वैल्यू ऑफ फंक्शन से आता है। 3 ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम आता है। कभी कभी एक आपको डोमेन या रेंज पूछ देगा आपको सब्जेक्टिव में। एक बार बहुत पुराना है टाइप ऑफ फंक्शन भी आया था। जो भी क्वेश्चन आया आपको रिव्यू, मतलब वो आपको हम अभी कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आया है, 90% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है इस चैप्टर से। छोटा सा चैप्टर है लेकिन हम आपको बहुत पढ़ा दिए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि सभी ऑब्जेक्टिव आपको कवर करें। तो 2020 में क्वेश्चन जो आया था उसको आपको लिख देते हैं हम। ठीक, क्वेश्चन 2020 में आया था, 2020 ऑड था, है ना, 2020 ऑड में ये क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन जो है आपका √(x² - 7x + 6), ये फंक्शन है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है A 3 to 4 ओपन इंटरवल B, R माइनस ओपन इंटरवल 3 to 4 C, R और D में नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, है ना, रोक के वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए। अभी हम आपको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, आपको बताए थे डोमेन का मतलब होता है कोई भी किसी भी फंक्शन का वो x का क्या क्या वैल्यू उसमें डाल सकते हैं। ठीक, क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं वही। तो मान लेते हैं हम इसको fx मान लेते हैं। fx इक्वल टू कितना, √(x² - 7x + 6। x² - 7x + 6 है, तो डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, fx टू बी डिफाइंड, fx टू बी डिफाइंड, fx टू बी डिफाइंड। fx कब डिफाइंड होगा आपको, fx डिफाइंड होने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर आपको पता है, जब डोमेन हम पढ़ा रहे थे इसे पीछे, तो डोमेन जब पढ़ा रहे थे तब पता था कि रूट के अंदर जो कभी भी वैल्यू निगेटिव में नहीं हो सकता है, यानी 0 होगा और 0 से बड़ा होगा। तो fx टू बी डिफाइंड का मतलब हुआ x² - 7x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका फैक्टराइजेशन करने आता है, चूंकि ये 10th की बात है तो आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो x - 2 यानी 6 है ना, तो 6 - 1 सॉरी 6 - 1 इंटू x - 1 और x - 6 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, x² - x - 6x - 7x - 1 इंटू -6 + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक फार्मूला आपको बताए थे, आपको याद होना चाहिए। फार्मूला बताए थे कि x - a इंटू x - b अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो अगर मान लेते a छोटा हो b से, तब फार्मूला होता है x छोटा से छोटा, किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएबल की, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, यानी b ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू b। यानी इसका जो x वैल्यू है, x बिलोंग्स टू, अच्छा इसको नंबर लाइन पे दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। नंबर -∞, इन्फिनिटी, ये हो गया x इक्वल टू a, ये हो गया x इक्वल टू b। ये कह रहा है x है, x से छोटा भी है, और x इक्वल टू b है और b से बड़ा भी है। यानी इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से लेके क्लोज इंटरवल a यूनियन
बी से लेके ए, क्या इन्फिनिटी, ये लिख सकते हो। चाहे और दूसरे तरह इसको लिख सकते हो, कैसे, x बिलोंग्स टू आर, सभी वैल्यू है लेकिन ओपन इंटरवल बी से ए से बी नहीं है, ए से बी नहीं है। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक, ये फार्मूला आप इस सवाल में यूज कर सकते हो। अब गौर करो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये फार्मूला अप्लाई करो तो क्या होता है, मान लेते 1 और 6 में कौन छोटा है, माइनस बीच में ऑलवेज फार्मूला में रहता है, 1 छोटा है तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, यानी x बिलोंग्स टू, देखो यही बात है ना, ये x छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, तो क्या आंसर आता है, x बिलोंग्स टू r माइनस 1 से 6 ओपन इंटरवल, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, चेक करो, चेक करो कौन सा ऑप्शन है। देखो r माइनस, अच्छा 1 से 6, कुछ गलती हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक, ऑप्शन नहीं है, r माइनस 1 से 6, क्लोज इंटरवल नहीं है, यानी इसका आंसर डी होगा, ठीक, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। लेकिन हमें लगता होता है कभी कभी आपको एसबीटी का क्वेश्चन जो होता है ईरर शो कर देता है, यानी कभी कभी ईरर हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, आपको ईरर रहता है कभी कभी, अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, डी होगा ऑप्शन, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि r माइनस 1 से लेके 6 तक होगा, ठीक। क्वेश्चन यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x 7x प्लस 6, ठीक, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। हो सकता है प्रिंट ईरर हो किसी कारणवश, तो आप इसको ज़रा देखिएगा। लेकिन अगर इस सवाल को अगर सोल्व करना है आपको, यही पैटर्न है। इसको देखो, फैक्टराइज को करने आता है ना आपको, -1 इंटू +1 -1 प्लस 6 ना, और -1 -1 के -6 कितना, -7। इसका मतलब क्वेश्चन तो ये पैटर्न सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, एक भी नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अगर ऐसा कुछ रहता तो यहाँ आपको 12 होना चाहिए, 12 होता तो आंसर ये दिख देता। अगर मान लेते यहीं पे इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं तो ऑप्शन हमें मिलने का चांस है। तो हो सकता है प्रिंट ईरर हो, चाहे हम जहाँ से लिखे हो सकता है वही कुछ गलती हो, यानी अगर एक्स स्क्वायर मान लेते एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मान लेते इस क्वेश्चन को क्या कर दे, +6 के पे +12 कर दे, तो इसका फैक्टराइजेशन आता है कितना, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, देखो ये भी आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, 4 से बड़ा। देखो यह जगह ना -3 -4 -7 और -3 इंटू -4 कितना, +12, तो ये आ रहा है। तो इसका आंसर होना चाहिए x बिलोंग्स टू कितना, r माइनस 3 से 4। इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आ रहा है, बी। तो आप देख सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन दिखे आप उस अनुसार कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है एरर हो, इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, 3 क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, 2020 के ऑड की ही बात कर रहे हैं हम, 2020 के ऑड की ही बात कर लेते हैं। दो 2020 के ही ऑड की बात कर रहा है, कह रहा फाइंड दी रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया है √16 माइनस एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज, इसका रेंज क्या होगा, ए में दिया हुआ है आपका ऑप्शन, ए में दिया हुआ है 0 to 4, बी में दिया हुआ है आपको, ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, ये भी ओपन इंटरवल है और ये भी ओपन इंटरवल है, दोनों तरीका से लिख सकते हो, क्लोज मतलब दिस, ओपन मतलब दिस, ठीक। और सी में क्लोज इंटरवल -4 to 4 और डी में नॉन ऑफ दीज।
ठीक, नॉन ऑफ दीज। इसको सोल्व करते हैं। रेंज का सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ आपको क्या होना चाहिए, एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो तो वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, अगर एक्स की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। देखो इसको मान लेते हैं सॉल्यूशन करने के लिए क्या होगा, वाई इजकल टू रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना तो पता होना चाहिए। अब देखो इसको रेंज का मतलब, रेंज या डोमेन में फर्क समझना। रेंज का मतलब क्या होता है, इसका आप डोमेन आप ढूंढोगे तो ये मिल जाएगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1। देखो कैसे इसका डोमेन फाइंड कर रहे हैं, सोचो डोमेन फाइंड कर रहे हैं। डोमेन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते तो एक्स स्क्वायर माइनस 16, इनक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, इनक्वालिटी चेंज कर जाता था 0, यानी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाता है, तो इसको माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। आपको पता होना चाहिए फार्मूला होता है, अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो तो फल होता है छोटा और बड़ा के बीच में, तो -4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसका डोमेन जो हो जाएगा, आपको डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू की बात कर रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 से लेके 4 तक। ये मेरा डोमेन हो गया। इसका क्या हो गया, डोमेन। इसका ये क्या हो गया आपको, डोमेन। ये डोमेन हुआ, तो डोमेन का अनुसार आंसर सी हो जाएगा। लेकिन इसका क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। तब बच्चा क्या करता है, एक्स को डिफाइन करके आपको डोमेन बता देता है, लेकिन आपको डोमेन नहीं करना है, रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग रेंज चुनते हैं। एक्स की ये वैल्यू डाल सकते हो, तो मिनिमम कितना होगा, सोचो एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। एक्स की वैल्यू -4 डालो फिर भी 0, और 4 डालो फिर भी 0, यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी रेंज इजकल टू क्या हो जाएगा, इतना तो पता चला कि मिनिमम वैल्यू 0 होना ही चाहिए। निगेटिव तो कभी होगा नहीं कि रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो निगेटिव नहीं होगा, 0 तो संभव है, 0 डाल सकते हो ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 हो गया तो मिनिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू डालो, मैक्सिमम क्या होगा, 1 भी डाल सकते हो। देखो ये डालो, -4 डालोगे तो 0। अब देखो मिनिमम क्या डाल सकते हो, 4 के अंदर क्या, 0 भी तो है, तो 0 डालते क्या होगा, 4, यानी क्लोज इंटरवल 4 होना चाहिए। रेंज क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 से 4, लेकिन क्लोज का ऑप्शन ही नहीं है, 0 से 4 का ऑप्शन नहीं है थोड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या आंसर हो जाएगा, डी। फिर आया एक्स की वैल्यू मैंने -4 डालो फिर भी 0, 4 डालो फिर भी 0। अब क्या डाल सकते, सबसे छोटा वैल्यू जाओगे, -4 से 3 डालो तो 4 से छोटा देगा, 2 डालो 4 से छोटा देगा, ठीक। और 0 डालो, इसका अंदर 0 तो आ ही रहा है, तो 0 डालोगे तो क्या देगा, ये सबसे छोटा वैल्यू 0 है ना, निगेटिव डालोगे फिर भी पॉजिटिव होगा ना। तो 0 डालोगे तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4। यानी एक्स की कुछ भी वैल्यू डालोगे तो वो तो वैल्यू आपको 0 और 4 के बीच में ही देगा। दुनिया की एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो, 0 और 4 के बीच में डाल सकते हो। डाल क्या सकते हो, मैक्सिमम 4 और मिनिमम -4। यहाँ डोमेन ये हो जाएगा और रेंज ये हो जाएगा। फिर आया तो रेंज होगा मेरा 0, क्लोज इंटरवल 4, तो क्लोज का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा समझ में आ रहा है बात, तो कितना बढ़िया वाला क्वेश्चन है। अब थोड़ा एरर है क्वेश्चन में, तो आप उसको देख सकते हो, अपने अनुसार आप उसको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है इसका, वैल्यू ऑफ फंक्शन से। 2020 का 3 क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में। तो इस था इफ f(x) इजकल टू एक्स स्क्वायर -1/x², देन f(x) then f(x) plus f(1/x) is equal to a में 0, b में 1, c में 2, d में none of these। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप ढूंढो, ठीक। 2020 में तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था ऑब्जेक्टिव का,
ये तीसरा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिंपल साइज ये जो क्वेश्चन आता है वैल्यू ऑफ फंक्शन से, किससे क्वेश्चन है? वैल्यू ऑफ फंक्शन से। तो एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, तो एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स की वैल्यू पुट करना है। तो जहां जहां एक्स है वहां ये एफ एक्स आपके पास पता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, आप प्लस वन बाई एक्स पुट करो तो क्या हो जाएगा? वन बाई एक्स स्क्वायर, अब माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपको एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना। वन बाई एक्स डालो यहाँ पे, तो वन बाई एक्स, वन का स्क्वायर वन, ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर एक्स वन बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ रहा है आंसर? 0, यानी 0। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए। तो थोड़ा आसान क्वेश्चन ये था, है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 2019 ऑड में। किस में चलते हैं? 2019 ऑड। ऑड में, ठीक। जितना भी क्वेश्चन आपको पूछता है लगभग आपको बता देंगे। पूरे क्वेश्चन मुश्किल है बताना, 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो भी आपको हो पा रहा है वो आपको हम करवा रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन है आपको फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या डोमेन फंक्शन का? 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ऑप्शन है ए में ओपन इंटरवल 0 से 2, ये तो होना ही नहीं चाहिए। बी में ओपन इंटरवल 1 से 2, सी में क्लोज इंटरवल 1 से 2, और डी में नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन देखते हैं, आंसर देखते हैं। हम अब जस्ट पता है क्या सॉल्यूशन में फंक्शन को डिफाइन कर दो। एफ एक्स इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स मान लेना है। तो एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स का डिफाइंड का मतलब क्या है? एफ एक्स क्या डिफाइंड होगा? जब रूट के अंदर 0 से बड़ा हो जाए, और रूट के अंदर 0 से बड़ा मतलब रूट डिनोमिनेटर में है रूट, तो उसका 0 नहीं होगा, तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमको फार्मूला बनाना है, कैसा फार्मूला हमको कैसा बनाना है? एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक, ऐसा वाला फार्मूला बनाना है। तो ऐसा वाला फार्मूला बनाने के लिए आपको क्या, यहाँ से माइनस निकाल लो, तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से माइनस निकाल लेंगे तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, इनक्वालिटीज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। माइनस से निकाल के माइनस से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, तो क्या होगा? इनक्वालिटीज चेंज हो जाएगा। ये फंक्शन का प्रॉपर्टीज है, इनक्वालिटीज का प्रॉपर्टीज है। तो इसका मतलब क्या होगा? छोटा कौन है? 1। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर एक्स लेस देन इक्वल टू तो हो नहीं सकता है, क्यों? डिनोमिनेटर में 0 है, तो इक्वल नहीं होगा, ठीक। अगर इक्वल नहीं है, ठीक, तो ये फार्मूला है, ठीक। अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जो होता है, अगर मान लेते a छोटा है b से, तो फार्मूला होता है x जो वैल्यू होता है छोटा और बड़ा के बीच में होता है, छोटा और बड़ा के बीच में होता है। यानी इसकी वैल्यू के x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a से b, ठीक, ओपन इंटरवल a से b। तो यहाँ से ज़्यादा गौर करो, यहाँ से क्या दिखेगा आपको? छोटा क्या है? 1 है, तो छोटा और बड़ा के बीच में होता है 1, यानी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 2 ऑप्शन होगा। चेक करो, ओपन इंटरवल 1 से 2, ओपन इंटरवल, अच्छा ओपन को आप ऐसे लिख सकते हो, और ओपन इंटरवल 1 से लेके 2 ऐसे भी लिख सकते हो, यही आंसर है। चेक करो, देखो बी ऑप्शन है इसका, ठीक, ओपन इंटरवल ए से बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, ठीक, कह रहा है फाइंड दी
रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक, इसी का दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट। फाइंड, अच्छा, द रेंज ऑफ द फंक्शन, द रेंज ऑफ द फंक्शन। 2019 की ऑड में पूछा था, रेंज पूछ रहा है ये, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 1, साइन इनवर्स 2x प्लस 1। इसका ऑप्शन दिया हुआ ए 0 से पाई, बी ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, इसको ओपन पढ़ते हैं, और सी में क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, और डी में नन ऑफ दीज, डी में नन ऑफ दीज, इसको ट्राई करो, 2 मिनट का समय देते हैं, आप ट्राई करो। आया आप लोग का आंसर? नहीं आया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। कभी भी साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, आपको कितना बार बता चुके हैं, डोमेन जो होता है आपको, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। इसका जो रेंज होता है, रेंज मतलब वाई की वैल्यू, एक्स की क्या क्या वैल्यू डालेंगे तो आपको वाई मिलेगा। तो रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है फाइंड दी रेंज ऑफ द फंक्शन, किसका, साइन इनवर्स 2x प्लस 1। तो इसका तो डोमेन तो बदल सकता है, क्योंकि यहाँ x है इसलिए ये x की बात करेगा ना, ये x है तो x की क्या है, यहाँ x है इसलिए x की वैल्यू ये है। अगर यहाँ x 2x प्लस 1 है तो इसका मतलब x का वैल्यू बदल जाएगा ना, इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू बदल जाएगा, यानी डोमेन यहाँ तो बदल जाएगा, लेकिन x की वैल्यू कुछ भी डालो, रेंज क्या मिलेगा आपको, -π/2 से लेके π/2 तक। तो डायरेक्ट इसका आंसर सी कर सकते हो, -π/2 से लेके π/2 तक। समझ में आ रहा है, यानी डायरेक्ट आपका आंसर कर सकते हो। और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होता है आपको पता है, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है, डोमेन कॉस इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स का सेम होता है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 तक। बट इसका रेंज जो होता है, रेंज जो यानी y की वैल्यू जो होता है, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई तक। डोमेन तो सेम होता है साइन का कॉस का, लेकिन रेंज बदल जाता है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है आपसे एफ, ये तीसरा क्वेश्चन है 2019 का ऑड सेक्शन का, ऑड में पूछा गया था 2019 में। ठीक, एफ एक्स इफ एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है आपको x² by 1 plus x², then the value of f tan theta is a में sec² थीटा, b में cos² थीटा, सी में sin² थीटा, और डी में नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। ठीक, ये किसका फार्मूला है आपको पता होना चाहिए। sin 2 थीटा का जो वैल्यू होता है, sin 2 थीटा का वैल्यू होता है tan के टर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। और cos 2 थीटा का वैल्यू जो होता है, cos 2 थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, डबल एंगल में। ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। cos थीटा का वैल्यू जो होता है 2 cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan² थीटा अपॉन कितना, 1 प्लस tan² थीटा।
और साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 sin थीटा अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये बोला इस फॉर्मूला को हम पहले इसलिए लिख दे कि इसका जरूरत हमको पड़ेगा। ठीक, अब जरा गौर करो, इसमें कह रहा है fx दिया हुआ है, कितना fx आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से fx इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा अपॉन fx अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। तो fx के जगह पे क्या है, यहाँ fx के जगह पे क्या है tan थीटा ना। देखो यहाँ पे कह रहा है f tan थीटा के वैल्यू चाहिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ tan थीटा पुट कर दो, तो tan स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताओ tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर किसी का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये डबल एंगल है और ये हाफ एंगल में, तो थोड़ा इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं, मे भी कोई आंसर मिल जाए, क्योंकि 10 में ऑप्शन ही नहीं है। तो 10 में ऑप्शन नहीं तो थोड़ा इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं। कैसे जा, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं अपॉन ये क्या जगह 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको गौर कर देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम ले लो तो क्या जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा फिल आ रहा है। अब जरा देखो थोड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा इसके नीचे में और इसके नीचे। आपको ये पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो बचा कितना आपको साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन है, साइन स्क्वायर थीटा, सी आंसर होगा। फिर आ रहा है इस डबल एंगल में तो कोई फार्मूला नहीं था, लेकिन इसको सिंगल एंगल को फार्मूला को मॉडिफाइड किए तो आपको ये आंसर मिल गया। फिर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं हम लोग। 2019 में यही क्वेश्चन था। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक बार, है ना, कितना बार आ चुका है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा, ये दूसरा क्वेश्चन था ना, हाँ 2019 का तीसरा था। 4 क्वेश्चन पूछा था 2019 में। देखो कितना बढ़िया बात है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज, ए का वैल्यू है 0, बी में √2, सी में 2 और डी में नॉन ऑफ दीज। ठीक, इस टाइप का सवाल आपको जब भी बनाना हो तो सबसे पहले नोट करके लिख लो। सबसे पहले नोट करके लिखो, नोट में कि अगर मान लेते ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का अगर रिलेशन ढूंढना हो, ए साइन थीटा और बी साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढना हो। ठीक, अगर ए साइन थीटा और बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना तो मान लेते हैं एफ थीटा इजकल टू ये दिया हुआ है, एफ थीटा इजकल टू ये दिया हुआ है, तो ए साइन थीटा प्लस बी साइन कॉस थीटा का, अच्छा कॉस और साइन अगल बगल भी हो सकता है, मतलब इंटरचेंज भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम जो वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बाहर माइनस लगा दो, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका एक रिलेशन हो गया। ए साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपको, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा √ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आप प्लस ग्रेटर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का छोटा सा। तब मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना √ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा इजकल टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आ रहा है, तो इस सवाल को जा देखो, इस सवाल का आपको जा देखो, ये सवाल क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा सॉरी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो मैक्सिमम आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। अच्छा, यहाँ माइनस रहे प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉफिशिएंट -1 ले लो तो प्लस हो जाएगा इसको, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर माइनस मिनिमम 1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ठीक। और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए तो है ही नहीं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम √2 और मिनिमम जो होगा -√2, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगा, ये वैल्यू कहलाएगा मिनिमम और ये वैल्यू कहलाएगा मैक्सिमम। कौन सा ऑप्शन है ढूंढो, √2 मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये क्या पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या होगा, √2। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये आप पूरे फार्मूला पे अप्लाई कर दो इस टाइप के फॉर्म का, चाहे माइनस रहे प्लस रहे, माइनस है तो कोफिशिएंट -1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप का जितना भी सवाल है आप सबको कर सकते हो, ठीक। इस टाइप का जितना भी सवाल है आप सब कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये सब्जेक्टिव में पूछा था, ठीक, बाकी आप देखते रहना, ठीक। क्वेश्चन था फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² + 1/x-1, ठीक। अगर इस टाइप के फंक्शन को वैल्यू पूछे, ठीक, इस टाइप का वैल्यू पूछे तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन क्या करना है, f(x) टू बी डिफाइंड, तो f(x) टू बी डिफाइंड का मतलब है f(x) टू बी डिफाइंड, f(x) कब डिफाइंड हो जाए, x-1 क्या होना चाहिए, 0 से बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन x बिलोंग्स टू कितना, r-1। दुनिया का सभी वैल्यू तो होगा लेकिन 1 नहीं होगा, r-1, इसको -1 पढ़ेंगे नहीं, -1 वैल्यू वाला जाएगा, r-1 मतलब सभी वैल्यू तो होगा लेकिन 1 नहीं होगा। इस टाइप के सवाल आपसे कभी कभी पूछता है, ठीक। और क्वेश्चन देखते हैं एक, अगर आपसे पूछे y इक्वल टू, रेंज पूछे इसका, मान लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करा देते हैं आपको समझ में, y इक्वल टू x² अपॉन 1 + x², इसका रेंज पूछे। सोचो दुनिया का कोई भी वैल्यू डाल दो इसमें, तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन एंड रेंज, देख लो, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगा, सोचो, थोड़ा ज़्यादा फास्ट में बता रहे ताकि आपको समझ में। डोमेन क्या होगा, यानी x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, r मतलब ऑल रियल वैल्यू, x से कुछ भी वैल्यू डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 डालोगे फिर भी 0 दे देगा, 0/1 तो 0 तो होता है ना, कुछ भी वैल्यू डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेंज जो होगा इसका, रेंज यानी y की वैल्यू, y बिलोंग्स टू कितना होगा, सोचो, x कुछ भी x 0 डालोगे तो 0 तो मिल जाएगा, x 0 डालोगे तो 0 तो मिल जाएगा ना, 0/0 यानी कम से कम वैल्यू क्या देगा, 0 तो देगा ही। निगेटिव का भी दे सकता है, x की कुछ भी वैल्यू डालो तो निगेटिव नहीं हो सकता ये वैल्यू, ये कभी निगेटिव नहीं देगा, तो कम से कम क्या देगा, 0, क्योंकि x 0 डालने पे y 0 दे देगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, 1 कभी नहीं दे सकता है, 1 कभी नहीं देगा, यानी 1 से छोटा देगा, चेक कर लो, ओपन डाल दिए 1 नहीं देगा, यानी 0 डालेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 0, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो 0 डाल दिए। 1 डालो तो 1/2 हो जाएगा, 2 डालो तो 1/5 हो जाएगा, 2 डालोगे तो 4/5 हो जाएगा, कभी भी 1 से छोटा वैल्यू देगा। तो इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप का सवाल आपको बहुत सारा मिल रहा होगा, ठीक। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर आपको नंबर ऑफ ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, ज़्यादा मतलब आप सोच रहे हैं एक क्वेश्चन चैप्टर में कम से कम हमें 25-30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, तो हमारा KTP ऐप है, ठीक, KTP क्लासेज ऐप है। इस ऐप पे आप
जब जाएंगे मेन पेज पे तो नीचे में 5 आपको बटन दिखेगा, मतलब 5 की दिखेगा, उसमें आप स्टोर बटन पे जाइएगा। स्टोर बटन पे जाइएगा तो वहां से आपको SBT लिखा होगा, SBT है ना, SBT सेक्शन पे जाइएगा तो आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक, हमारा आपको हर चैप्टर में आपको एक एक टेस्ट मिलेगा 20 से 25 क्वेश्चन का। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव। कम से कम 20 क्वेश्चन आता है, अगर 20 क्वेश्चन आप बना लेते हैं ठीक, तो पास करना आपको आसान हो जाएगा। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, 20 में अगर 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 20 में अगर 20, 18, 19 ले आते हैं ठीक, तो आपको 25 और 30 नंबर लाना आसान है। तो मिनिमम पास तो कर ही जाएंगे ऑब्जेक्टिव करके, लेकिन आपको अधिक से अधिक नंबर लाना है ना, 60-65% मतलब लाना है, कम से कम 90% लाना है। तो 90%, 80% लाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव 100% सही होना चाहिए, मतलब 88-90% सही होना चाहिए। और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर, चूंकि आपका ये चैप्टर फंक्शन छोटा था आपके सिलेबस में, फिर भी हम 3-4 क्लास ले लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा लिमिट। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? लिमिट। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिमिट लेके आ रहे हैं। चलो, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।